और गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं, जहां गाजियाबाद के शहीद नगर में रहने वाली हिंदू युवती को एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के मामले में पुलिस व प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शुरुआती दौर में अभी वहां कोई सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी की जा रही है। हिंदू परिवार की सुरक्षा को लेकर मकान की दीवार ऊंची कराते हुए खुले स्पेस को ढकने की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, लेकिन पीड़िता अब भी इस बात पर अड़ी है कि अब वह यहां रहना ही नहीं चाहती। उनके शासन प्रशासन से गुहार है कि जल्द से जल्द यहां से शिफ्ट कराकर कहीं और रहने की व्यवस्था कराई जाए, जिससे वह आराम से अपना जीवन यापन कर सके। इस प्रकरण को लेकर पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीड़ित बीमार बेटी ने सूबे के मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए गुहार लगाई थी कि उसे व उसकी बुजुर्ग मां को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा लगातार कई साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर हालत का जायजा लिया और फिर सुरक्षा के मद्देनजर वहां तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। साथ ही अधिकारियों ने पीड़ित के मकान की दीवार ऊंची कराने और खुले स्पेस को भी ढकने का काम किया जा चुका है। दिक्कत यही है कि हमारा घर मस्जिद के बीच में घिर चुका है और मैं एक यही प्रश्न सरकार प्रशासन आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके से किसी के घर के चारों तरफ मस्जिद बनाना क्या अलाउड है? क्योंकि उसकी जो परेशानियाँ हैं वो हमें झेलनी पड़ रही हैं। दीवार गिर गई, हमारी दीवारें टूट गई हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कोई अपने आप को नहीं मानता। मस्जिद में काम होगा, दीवारें हमारी टूटेंगी, नुकसान हमारा होगा, हम कह नहीं सकते। और अश्लील चीज़ें 2.5-3 सालों से हमारे घर में जो एक मेंटली टॉर्चर करने के जो साधन है वो पूरे तरीके से अपनाए जा रहे हैं। मम्मी के ऊपर अटैक हो चुका है, 2 बार अटैक हो चुका है रात को सोते समय, जिससे कि किसी को पता ना चले कि किसने किया। ईंट फेंक के मारी, ट्यूबलाइट फेंक के मारी और यूज्ड कॉन्डम 2-3 बार फेंके गए। कॉन्डम के पैकेट में मतलब गीला पता नहीं क्या भर के डाल देना बॉडी पार्ट के। पुलिस को जी, तो मतलब उस वक्त भी जब अटैक हुआ था तब भी पुलिस को बुलाया था, तो वो अपनी एक पूछते थे कि किसने मारी। अब इस चीज़ का जवाब तो हम कहाँ से दें कि किसने मारी? रात के सोते हुए इंसान 3 बजे इंसान कैसे बताएगा? वो तो खुद ही मरे। आखिरकार हमने जी इसके बाद मतलब ये हुआ है कि अधिकारी जो सिटी मजिस्ट्रेट सर यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा देखा, मस्जिद को देखा, ऊपर से सारा खुला हुआ था, ताका झांकी जो होती थी तो उसको फाइबर शीट से कवर करा दिया। ये 2 दिनों में मतलब ये हुआ है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लग गया है। आप संतुष्ट नहीं है? लेकिन हमारी मांग मतलब अपने योगी जी से यही है, क्योंकि अब हम इस माहौल में नहीं रह सकते। मेरे घर में कोई नहीं है, पापा भाई बहन कोई नहीं है, मेरी मम्मी है। हम अपने जीवन को अब मतलब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। हमें मतलब अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अब हम लोगों की नज़रों में खटकने लगे हैं, क्योंकि हमने अपनी बात को उठाया है तो हम जाहिर सी बात है कि हमें लोग अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जो स्थितियां हमारे साथ में बीते वर्षों में यहाँ पे हुई हैं, उन सब की वजह से अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। जो चीज़ें हमारे जीवन में असहनीय हो चुकी हैं, हम उनको हमारी डिमांड यही है कि हम अपने योगी जी से आपके माध्यम से ये अपील पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एक घर दिलवा दिया जाए सेपरेट कहीं। और मेरी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं, हमें कहीं आसपास लोकल में कहीं सेपरेट घर दिलवा दिया जाए। यही हमारी मांग है कि हमें यहाँ जितना यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से हटा दीजिए। इस माहौल में अब हम नहीं रह सकते अब। इस मामले के लेकर हमको एक प्रार्थना पत्र मिल गया था, हमारा अवगत में आ गया था, संज्ञान में आ गया था और हमारे द्वारा एक जांच किया भी था। तो महिला का कहना बिल्कुल सही है, उसके जो अगल बगल वाला मकान में बिक गया है और अभी पूरा मस्जिद के बीच में आ गया। फिर हमारे तरफ से वहीं पे उनका सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वहीं पे सीसीटीवी लगवाया और दीवार भी ऊंचा करने के लिए बताया गया है। और चौकी से बहुत नज़दीक है उनका घर और रोज़ चौकी से एक सिपाही जाकर उनका ख्याल रख रहा है। वैसे बाकी जो दिक्कत के बारे में बता रहा है उसके लिए प्रशासन के साथ बात हुआ है और उनको ठीक ठाक मदद मिल ही जाएंगे। सर, महिला का ये भी कहना है कि वो क्योंकि अपंग है जी और घर में कोई है नहीं उनके, जी तो काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर वहाँ की बात की जाए आबादी की, जी तो आबादी वहाँ पर 90% मुस्लिम आबादी है और 10% हिंदू आबादी है जी पूरे क्षेत्र में। जी तो कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि अब जो मुस्लिम लोग हैं दबाने के लिए इस तरह की वो चाहते हैं कि मकान बेच जाए। जी। असली वजह क्या निकल कर आई, थोड़ा सा अगर उल्लेख करें। तो इसमें और गहराई से जांच करने का ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल वैसे कुछ खबर नहीं निकल के आ रहा है। हाँ, वो 90% मुसलमान ही है, पर उसके कोई गलत दबाव बनाने को कोई बात अभी सामने नहीं आया है। वैसे भी तब भी
पुलिस का पूरा निगरानी है उसमें और उनको हमारा तरफ से पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है।